Good morning, class. Today we will discuss मैरिस्मेटिक टिश्यू. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी होती क्या है. इसमें हमने पढ़ा था फिर एनसीईआरटी बुक में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टिश्यू होता क्या है. तो हमने पढ़ा था टिश्यू आपका जो है ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू. ओके. नाउ अब आपकी टिश्यू जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं आपके, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ का आपका थोड़ा मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी बुक में. अब आपका किस बेस पे इनको डिविजन्स कर पा रहे हैं ये देखना है, ये पता करना है. तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ में आएंगे. अगर ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो ये आपको पता भी था, कल मैंने बताया भी था आपको. इमेच्योर टिश्यूज़ हैं जो में आ जाते हैं, इन्हें आप परमानेंट टिश्यूज़ कहते हो. ठीक है. फुल्ली ये आपके इंडिफरेंशिएट होते हैं. मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो हैं आपके मैरिस्टोज जो वर्ड है उससे आया है. मैरिस्टोज का मतलब ही आपका यही होता है कि डिवीजन. ठीक है. डिवीजन कैसे हो रहा है. अब आपका इसमें एक्टिव डिवीजन आ जाता है रूट्स और शूट्स का. ठीक है. जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी, एनाटॉमी स्टडी ऑफ अ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हिस्टोलॉजी क्या है इसकी, स्टडी ऑफ अ टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. नाउ टिश्यू मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन. टिश्यू आपके दो टाइप के हो गए, मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज. मैरिस्मेटिक टिश्यूज हम पढ़ेंगे अभी. परमानेंट टिश्यूज के आपके यहाँ पे टाइप्स दिखाएं. देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसमें आपकी पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और कोलनकाइमा आगे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आपका जाइलम और फ्लोएम का काम आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम द 3 बेसिस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. इसमें पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और कोलनकाइमा आ जाते हैं. ठीक है. मैरिस्मेटिक टिश्यू है. मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ की आपको टाइप भी बतानी है मुझे. जो रूट और शूट के टिप में डिविजन्स होगा उन्हें आप मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ में एपिकल, आपके 3 टाइप्स के होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज़. मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ आपकी 3 टाइप की कौन कौन से, एपिकल मैरिस्मेटिक, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक, थर्ड वन है आपका लेटरल मैरिस्मेटिक्स. ठीक है. जो रूट और शूट्स में आपके ऑक्सिलरी बर्ड्स आते हैं, ग्रोथ के टाइम ये पीछे छूट जाते हैं. ठीक है. इसके बाद है आपका लीफ पैरामोडियम है. ये आगे की तरफ जाएगी. ऑक्सिलरी जो बर्ड्स है वो एक्साइल्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्लांट्स और फ्लावर का आगे की चलकर फॉर्मेशन करती हैं. इसमें फ्लावर के आगे चलकर फॉर्मेशन करने वाला होता है. वैसे जो इसमें जो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो पार्ट आता है उनको आप इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक कहते हैं. जैसे एग्जांपल, आपने कोई भी एक ग्रास ले ली, आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाया भी है. कोई एक ग्रास ले ली आपने, उसको हर्बीवोरस ने खाया. हर्बीवोरस में आपके जो भी एनिमल्स आ गए, हर्बीवोरस ने खाया. इसके बाद जो दोबारा रिजेनरेट हो रहा है उसे आप क्या कह रहे हो, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक. ठीक है. उसकी वजह से आपका जो रिजेनरेट हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है ना. इसके बाद है आपका एपिकल मैरिस्मेटिक और इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक. जो है आपका जो इंटर कैलरी और मैरिस्मेटिक का जो मैरिस्मेटिक को मिलाकर हम बोलेंगे प्राइमरी मैरिस्टेम्स. ठीक है. इसके बाद है मैच्योर रीजन. जो है आपका जो मैच्योर रीजन होता है रूट और शूट्स में, वो आपका लेटरल मैरिस्मेटिक कहलाता है. ठीक है. यहाँ पे दिखाया भी एपिकल मैरिस्मेटिक क्या होता है. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेम एपेक्स एंड रूट स्टिप शोइंग मेरिस्टेम टिश्यूज. ठीक है. इसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन अ पोजीशन इन प्लांट बॉडी. एपिकल मैरिस्मेटिक, हम एपिकल मैरिस्मेटिक के बारे में ही पढ़ रहे थे अभी. इसके बाद है जो आपका मैच्योर रीजन होता है
किसी भी रूट्स और शूट में, वो आपका लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। मतलब लेटरल मेरिस्टेम में डिविजन्स होंगी, नहीं तो ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका लेटरल मेरिस्टेम में मैं भी आपको वेसिकुलर कैम्बियम मिलते हैं, इंटरफेस सर्कुलर कैम्बियम मिलते हैं, कॉर्क कैम्बियम मिलते हैं। इनको हम परमानेंट मैच्योर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका, ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगी। इसके बाद है आपका, इससे पहले आपने जो देखा था, ये 3 बेसिस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, इसमें हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज एंड स्कोलेनकाइमा टिश्यूज। इसमें आप देख रहे हो सेल वॉल विद लिग्निन आपकी प्रेजेंट है, ल्यूमिन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा आपका इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको पैरेन्काइमा टिश्यूज में। ठीक है, और जो आपका बी कोलेनकाइमा है, इसमें इंट्रास्पेस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको जब आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से पता चल जाएंगे। नाउ देखिए अब आगे मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या है। सेल हैव अ पावर ऑफ अ डिविजन्स, अ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज में, सेल्स आर अ थिन वॉल्ड, हैव अ अमेंडमेंट साइटोप्लाज्म, रेटिंग पावर ऑफ डिविजन्स, नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। इसके बाद है आपका, इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिस्मेटिक बेस्ड ऑन अ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। एपिकल मैरिस्मेटिक, एपिकल मैरिस्मेटिक होता क्या है, ऑक्योर एट अ एपेक्स, मतलब ऊपर का जो पार्ट होगा उसमें मिलेगा, यही चीज़ हमने अभी पढ़ी है। डिफ्रेंशिएट इनटू अ प्राइमरी टिश्यूज, थर्ड वन है इसका, थर्ड पॉइंट जो आ जाएगा, काउज इंक्रीज इन लेंथ। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, ऑक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ लीव्स, जो मैंने आपको बोला आगे आगे बढ़ते हुए ये पीछे छूट जाती हैं एक्साइल बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए आपका लेटरल मैरिस्मेटिक जो है आपका, अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, सेल प्रोड्यूस बाय देम डिफरेंशिएट इनटू अ सेकेंडरी टिश्यूज। जो आपका सेल होगा ये पैरेलली अरेंज होती हैं साइड में आपके ऑर्गन्स के प्लांट में। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेल प्रोड्यूस करती हैं आपकी, देन डिफरेंशिएट इनटू अ सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू कहलाते हैं जो। काउज इंक्रीजेज इन अ विड्थ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये क्या करती हैं आपकी, इंक्रीज करती है प्लांट की विड्थ को। जैसे आपको एग्जांपल बताए थे मैंने, फेसिकुलेट कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इससे पहले भी आपको एक और बताया था मैंने, इंट्राफेसिस सर्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये भी आपका इसी में आ जाता है। देखिए आपको डायग्राम से भी दिखाया है, कॉर्टेक्स दिखाया है, वेसिकुलर बंडल्स दिखाए हैं। ठीक है, वैसे आप इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे कि वेसिकुलर बंडल्स का काम क्या होता है। वैसे आप 9th में पढ़ चुके हो कि वेसिकुलर बंडल्स का काम क्या है, कॉर्टेक्स का काम क्या है, लेकिन इस बार इसमें भी आपका होगा। वेस्कुलर कैम्बियम्स आपके हैं, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो था वो सेम ही होता है, उसे आप एक में बोल देते हो वेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद आपका कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम के बाद आपकी ओनली एक कॉर्क की बाहर की लेयर भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप इंटरकैलरी मैरिस्मेट्स। ये आपका क्या है, मैरिस्मेटिक ऑक्यूर्स बिटवीन मैच्योर और परमानेंट टिश्यूज। इसमें आपके जो मैरिस्मेट है वो आपके किसके बीच में प्रेजेंट होंगी, मैच्योर और परमानेंट टिश्यूज के बीच में। प्रोड्यूस सेल दैट फ्रॉम प्राइमरी टिश्यू, इन्हें आप प्राइमरी टिश्यूज भी कह सकते हो, और ये प्राइमरी टिश्यूज को प्रोड्यूस भी करेंगी। काउज इंक्रीज इन लेंथ, ये आपकी इंक्रीज करेंगी लेंथ को। occur at a base of internodes and leaves seeds of grasses and other monocots. They regenerate parts of removed by the grazing animals. ठीक है, ये आपके यहाँ तक हो गया है इंटरकैलरी मैरिस्टेम्स। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा है इंटरकैलरी मैरिस्मेट होता क्या है।
ठीक है। ये इंटरनोड्स हैं आपकी प्रेजेंट। इंटरनोड्स का मतलब है आपकी जो रिंग्स ही प्रेजेंट होती हैं स्टेम्स में, वो आपकी आ जाती है इंटरनोड्स। ठीक है। इसके बाद है आपका नाउ थैंक यू क्लास।